नहीं, वापस तो नहीं देना चाहिए। अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया, अगर इंडिया सबूत दे उनके खिलाफ, तो यहाँ पे कार्रवाई उनके खिलाफ उनके ऊपर होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर सबूत इंडिया नहीं दे रहा, तो फिर मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया को वापस दिया जाए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के जो मुसलमान ना सबसे घटिया। सर ये थोड़ी आप भी गुस्से वाली बात कर रहे मैं हैं। करूँगा गुस्से पर, जो सच है वो सच है। किरदार हम लोग खुद हैं। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं हमारे और आपके छोटे से यूट्यूब चैनल एक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, पाकिस्तान को हाफिज सईद को लेकर आखिरी वार्निंग दे दी गई है। जी हाँ, वही हाफिज सईद जिसको पूरे इंटरनेशनल तौर पर एक टेररिस्ट करार दे दिया गया है और हमारे हिंदुस्तान में भी एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। जी हाँ दोस्तों, वो इस वक्त पाकिस्तान में छिपा बैठा है और साथ ही साथ हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को सख्त हिदायत दी है, सख्त वार्निंग दी है कि जल्द से जल्द उसे हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए, वरना उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको अपना सगा मानती है, जो कि हाफिज सईद को लेकर जस्टिफाई करने पर तुली हुई है। तो जानते हैं इस न्यूज के बाद क्या है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। चैनल पर अगर नए हो दोस्तों और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट बॉक्स में आप भी अपना ओपिनियन जरूर दें। नहीं, वापस तो नहीं देना चाहिए। अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया, अगर इंडिया सबूत दे उनके खिलाफ, तो यहाँ पे कार्रवाई उनके खिलाफ उनके ऊपर होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर सबूत इंडिया नहीं दे रहा, तो फिर मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया को वापस दिया जाए। ये देखें, ये एक लॉजिकल बात है कि भाई अगर सबूत, और लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने जो उनसे इंटरनेशनल कोर्ट में भी उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, यूनाइटेड नेशन में भी वो डॉक्यूमेंट जो उनसे हैं वो जमा करवाएं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट किया इंडिया ने कि भाई हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, इसकी बिना पे हम ये डिक्लेयर करते हैं या साबित कर सकते हैं कि भाई वो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये तो अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हैं बाहर के मुल्कों में, तो वहाँ की एक उन्होंने कमेटी बनानी चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान से भी लोग जाएं, पहले वो कागजात पे तफ्तीश होगी वो सही भी हैं कि नहीं। अच्छा, अगर वो सही है तो फिर मामला आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में भी, सिर्फ ये भी मैं क्लियर करता हूँ, सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, पाकिस्तान में भी जो हाफिज सईद की पार्टी है वो जो है वो काला दम है, यानी कि वो इलेक्शनों में हिस्सा नहीं ले सकती। क्या कहेंगे, ये हाफिज सईद का मामला क्या है, इंडिया को वांटेड क्यों है, खासतौर पे जो 26/11 का जो अटैक हुआ इंडिया में उसको लेकर? हम लोग गेस कर ही नहीं सकते कि ऊपर बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। चल क्या रहा है? तो हम लोग ये जितनी मर्जी क्या से रही कर लें, ये गलती होंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता हाफिज सईद क्या कर रहा है, उसकी तंजीम क्या कर रही है और वो क्या करना चाह रहे हैं, इंडिया क्यों चाह रहा है, और 26/11 के पीछे हाथ एक्चुअल है भी है कि नहीं है, ये मैं बता ही नहीं सकता। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, साबित हो जाता है इंटरनेशनल कोर्ट में कि भाई 26/11 के पीछे या किसी भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी के पीछे कोई पाकिस्तान से या हाफिज सईद हो या कोई भी हो, वो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर क्या आप मॉरली सपोर्ट करेंगे कि हाँ भाई उसे जो है वो सजा मिलनी चाहिए? नहीं भाई, मैं किसी ऐसी चीज को सपोर्ट करना पसंद ही नहीं करूंगा कि जो इलीगल एक्टिविटीज हो। तो रुको जरा, ये देखें, जो एजुकेटेड लोग होंगे वो जिस बाद में आके स्टेटमेंट नहीं देंगे, नहीं जी नहीं वो हमारा है या वो किसी का है। जो भी इलीगल एक्टिविटीज में, चाहे पाकिस्तान में इन्वॉल्व है या पाकिस्तान के बाहर किसी भी, उससे इमेज पाकिस्तान का खराब होता है। हमें चाहिए कि इन चीजों के ऊपर थोड़ा। अच्छा, आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं, वहां पे मुझे बताएं कि पाकिस्तानी भी रहते हैं, इंडियन भी रहते हैं, क्या इमेज क्या है दोनों कंट्रीज का, जो लोगों का, और कैसे दोनों कंट्रीज के लोगों को ट्रीट किया जाता है? वहाँ पे तो पाकिस्तानी भी जो मैंने देखे उनको तो अच्छा ट्रीट किया जाता है, लेकिन मेरी नज़र से अभी तक कोई वाकया ऐसा नहीं गुजरा कि पाकिस्तान किसने बुरा भला कहा हो। ये इंसान के ऊपर खुद होता है, नेचर होती है इंसान की, ठीक है। अगर मैं जाके गलत करूंगा तो नाम मेरी गलती जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आ जाएगी कि ये देखो जी ये पाकिस्तानी इंडियन, मेरे दोस्त भी इंडियन काफी अच्छे हैं, कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटीज नहीं करते वहाँ पे। पाकिस्तानी मैंने भी तो कोई नहीं देखे। हाँ, जिस शहर में मैं रहता हूँ शायद वहाँ पे ना, दूसरे शहर में हूँ, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन मेरी आपका एक्सपीरियंस है वो अच्छा ही है दोनों का। समझ रहे हो? ये जो आप वहाँ पे सोच रखते हैं, क्या यहाँ पे ऐसी सोच नहीं हो सकती? मेरी सोच अभी वही है कि इंडियन के साथ दोस्त है मेरे, अच्छा होना चाहिए उनके साथ, वो हमारे साथ अच्छा रहते हैं, हम भी उनके साथ अच्छा रहते हैं, एक थाली में खाते हैं, कोई वहाँ पे कोई मजहब नहीं, मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पे आके ये सोच ऐसे क्यों बन जाती है? ये बस यहाँ की सोसाइटी ऐसी है, माइंड उनको मेंटली तो तैयारी 70 साल से शायद कर दिया गया उनको कि वो उनके ऑटोमेटिकली ना ये चक्कर हो गया वो उनके अंदर। मैं एक बात पे जंप ऑन करना चाहूंगा कि पाकिस्तानियों को ये बताया जाता है कि यू आर वेरी सुपीरियर, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं, मुसलमान जी, मुसलमान अब, लेकिन पाकिस्तानियों में ज्यादा इंडल्ज किया गया है कि यू आर सुपीरियर देन अदर्स। तो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग हर चीज में ही पीछे हैं। तो हम लोग पता नहीं कि हम लोग अपने आप इंडिविजुअल एफर्ट कर ही नहीं रहे। बस हवा निकल गई। कोई नुकसान होता है, लेट्स सपोज इधर आप खड़े होके कह दें इंडिया बहुत गलत है, इंडिया से नफरत करते हैं, उन्हें क्या नुकसान? कोई नुकसान नहीं, वो अपनी लाइफ में इतना बिजी है, उनको पाकिस्तान का कोई बात का ख्याल ही नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तान जाए बाढ़ में,
हम अपनी तरक्की कर रहे हैं, चांद पे पहुंच के हमने सूर्य पे भी जाना, सूर्य पे उनका मिशन गया हुआ है एक, मैंने पढ़ा था उस दिन। ठीक है, अब जब हमसे प्यार नहीं ना होना जाना वहाँ पे, तो वहाँ से प्यार नहीं हमें आना। मैं गाली दूंगा उनको, भी मुझे गाली देंगे। तो पाकिस्तान ने गालियां दी हैं, तो उन्होंने आगे से भी उनका जवाब तो उनके बंदा दिया, उनका मुंह हम यानी कि ऐसे नहीं कर सकते। हम यहाँ से जो मर्जी बोलते जाए, हम ये बोलते जाए वो गलत है, हम ये बोलते जाए जी वो हम जो सा उन्हें दिल्ली में झंडा गाड़ देंगे इस्लाम का, वो आगे से ये बात नहीं, ये नहीं। जाके कंपेयर करो कि आप लोग कितना पीछे हैं। हाली हम लोग बाद में कह देते हैं ओ यार कि असी मुसलमान असी एनजीओ वगैरह, यार क्या बकवास है। ये कह देते हैं हमारे में जज्बात। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के जो मुसलमान है ना, सबसे घटिया। सर ये थोड़ी आप भी गुस्से वाली बात कर रहे मैं हैं। करूँगा गुस्से पर, जो सच है वो सच है। गद्दार हम लोग खुद हैं अपने मुल्क के, जो मुल्क के खिलाफ। अब जब देखें ये हर तरह की महंगाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ। अच्छा यहाँ पे गद्दार का कंसेप्ट खुद गद्दार है हम। यहाँ पे गद्दार का कंसेप्ट उसे दिया जाता है या उसको टैग लगाया जाता है जो आवाज उठाता है। तो रहने दो फिर। सर इधर मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जो क्योंकि आप इंडिया के साथ कंपैरिजन कर रहे थे। अच्छा कंपैरिजन नहीं, सीखने की बात। अब तो हो ही नहीं सकता कंपैरिजन। सीख तो सकते। चांद पे चले गए हैं हम, अभी तक उधर लोटा पकड़ के बाथरूम में बैठे हैं अभी तक हम लोग। नहीं, मैं सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। इंडियंस जो है ना अपने मुल्क को हर एंगल से सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैंने ये देखा है यूएई में, ये यूरोप में, इवन टर्की में, ये चीजें मैंने नोट की हैं कि इंडियन अपने दूसरे भाइयों को अकोमोडेट करते हैं, हर सपोर्ट करते हैं। उसके बाद मैंने ये, आप जाके देख लें, ये इंडियन किसी भी ये गल्फ कंट्री में किसी भी, आप उनका स्टाइल चेक करें कस्टमर को डील करने का भी। यार ऐसे वो जैसे कहते हैं ना, वो बिलीव करते हैं कस्टमर भगवान है, ये एक्चुअली में वो फील करते हैं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी। और हम लोग ना, और शायद इसी वजह से दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी भी बन गई। और उसके बाद ये क्या करते हैं, अब आप किसी भी शॉप पे, ये शायद इन्होंने भी देखा हो कि इंडियन जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स ही बाय करता है, चाहे वो किधर भी बैठा हुआ है। ये मैंने हर जगह देखी है। वो नहीं भाई यही लेना है, मैगी ही लेनी है। मोहब्बत होती है। अच्छा मुझे या आपको या जितने भी पाकिस्तानी है, क्या हमें पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है? सबको मोहब्बत। फिर हम क्यों नहीं मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट कर सकते? कहीं ये तो वजह नहीं है हमारी क्वालिटी नहीं इतनी होती, या हमारी प्रोडक्ट की वो वर्थ ही नहीं होती? ये भी हो सकता है, शायद क्वालिटी अच्छी ना हो, वर्थ भी ना हो, इसलिए फिर मैं तो खुद इंडियन की चीजें बाय करता हूँ वहाँ से। रहा नहीं जाता। तो खबर ये आई है, इंडिया से ये खबर है, वो कहते हैं कि भाई हाफिज सईद को हमारे हवाले करो, क्योंकि वो बहुत से वहाँ पे जो उनसे ऐसे इल्जामात हैं उसके ऊपर, जिसके ऊपर वो मतलूब है, वांटेड है। देखें, हक राय का हक होना चाहिए हर किसी को, ठीक है ना। यानी अगर हाफिज सईद का उसकी क्या वजह है कि क्यों उसको बैन किया गया? सबसे पहले तो आप ये देखें ना, यूनाइटेड नेशन ने बैन किया इंटरनेशनल लेवल। जी मैं यही कह रहा हूँ कि ये बाहर की जितनी भी हुकूमतें हैं उनका कोई ना कोई प्रेशर होता है पाकिस्तान के ऊपर, जिसको देख के उन्हें चलना पड़ता है। तो डेफिनेटली जब उनकी तरफ से कोई थोड़ा सा मतलब रिलीफ मिलेगा तो फिर ही हाफिज सईद का भी नंबर आ सकता है, लेकिन हमें नजर कुछ और आ रहा है। फाइनली दोस्तों देखा आपने, ये था कुछ पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर मेरे किसी बहन या भाई ने ये फुल वीडियो वॉच की होगी तो उसे शायद पता होगा कि मैंने स्टार्टिंग में ये बात कह दी थी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी पब्लिक हाफिज सईद को अपना सगा मानती है। वो उसे कभी भी टेररिस्ट नहीं मान सकती, वो उसे अपना भगवान मानते हैं और वो शायद ही कभी उसको इंडिया के हवाले करें। तो फिलहाल दोस्तों इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।